कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये ज़रा सिक निगारिश है, निगार तक तो पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उसने बयान के दूसरे प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में भी वही टीमें शामिल हैं जो गुज़श्ता प्रोग्राम में शामिल थीं। ये 3 टीमें हैं और तीसरे प्रोग्राम के बाद फ़ैसला होगा कि इन तीनों में से कौन सी टीम है जो फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर चुकी है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले टीमों से तारुफ़ हासिल करेंगे। सबसे पहले जो टीम है वो सिद्दीक ग्रुप, हाफिज़ जावेदुर रहमान, फ़ातिह अहमद, उस्मान ग्रुप, आफाक अहमद, अनील अहमद, नूर ग्रुप, शहजाद काशिफ, नईमुल्ला मांगट। ये नाज़रीन तारुफ जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहला राउंड है। पहले राउंड में टीमों के लिए भी और नाज़रीन के लिए भी ये मैं बताता चलूँ कि हर एक टीम से 2-2 सवालात पूछे जाएंगे और दुर्र समीन, कलाम महमूद, कलाम ताहिर और दुर्र अदन 4 किताबें हैं। इनमें से जो मशहूर व मारूफ नज़में हैं जो आम सारे सुनते रहते हैं, उनके पहले जो अशार हैं उनमें से दोनों मिसरों में से कोई लफ्ज़ लिया जाएगा, वो लफ्ज़ आपके सामने रखा जाएगा और उससे आपने शेर मुकम्मल करना है। 5 नंबर इसके होंगे और 5 नंबर जो हैं आपको किताब बताने के दिए जाएंगे और 5 नंबर इस बात के दिए जाएंगे कि अगर आप ये दुरुस्त बता दें कि ये शेर किसका है। तो सबसे पहले सिद्दीक ग्रुप, हाफिज़ जावेदुर रहमान और फ़ातिह अहमद। एक लफ्ज़ है ताज, जो सर पे ताज नहीं लगाते, ताज का लफ्ज़ कौन सी मशहूर नज़म है, किस किताब में और कौन इसका लिखने वाला है? यही पाक चोला है सिखों का ताज, यही काबली मल के घर में है आज। जी बिल्कुल दुरुस्त है। ये दुर्र समीन में से है जी, और हज़रत मसीह मौद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का पाकीदा मंजूम कलाम में से है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। पेश करें। यही पाक चोला है सिखों का ताज, यही काबले मल के घर में है आज। जी, एक गलती, एक लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त नहीं बोला और हमारे मॉडरेटर साहब जो हैं वो सुन रहे हैं और जो भी उसमें गलती होगी बहरहाल जुज़वी तौर पे आपका नंबर जो है उसमें से काट लिया जाएगा। ठीक है जी। जी, पहला राउंड और दूसरा सवाल आपसे। लफ्ज़ है निशान। निशान या नून पूरा नहीं है जिसको हम नून गुना कहते हैं, निशान। कौन सी मशहूर नज़म है जिसके पहले शेर में इसको इस्तेमाल किया गया है? ये निशान ज़लज़ला जो हो चुका मंगल के दिन, ये तो वो तो एक लुकमा था जो तुमको खिलाया है। जी ठीक है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कलाम है। जी ठीक है, दुरस्मीन में से बिल्कुल ठीक है। शेर मुकम्मल किया आपने, अब तरन्नुम के साथ पेश करेंगे। ये निशान ज़लज़ला जो हो चुका मंगल के दिन, ये तो एक लुकमा था जो तुमको खिलाया है निहार। जी बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों सवालात आपसे मुकम्मल हुए। निशान का लफ्ज़ जो है ये और भी नज़मों में इस्तेमाल हुआ है और भी किताबें हैं उनमें भी ये इस्तेमाल हुआ। इन चारों किताबों में से दुर्र समीन के अलावा भी एक किताब में इस्तेमाल हुआ है। दुर्र समीन में एक और नज़म में भी ये शेर नज़म के पहले मिसरे में इस्तेमाल हुआ है। कोई बता सकता है? ये प्रोग्राम से हट के ये सवाल है, इसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा और अगर आपने दुरुस्त ना बताया तो नंबर काटा भी नहीं जाएगा। जी, हमारे प्रोग्राम में शामिल जो दूसरे वाक़िफ़ीन 9 बच्चे हैं। हाँ जी जी, खुबैब माइक दें। जी खुबैब। निशान को देखकर इनकार कब तक पेश जाएगा, अरे एक और झूठों पर क़यामत आने वाली है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। दुरस्मीन में से है और कलाम महमूद में भी एक शेर है, एक नज़्म है जो इसी शेर से शुरू होता है, इसी तरह का शेर है। निशान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसमें। निशान साथ हैं इतने कि कुछ शुमार नहीं, हमारे दीन का किस्सों पे ही
मदार नहीं। ठीक है जी। जी सदीक ग्रुप आपका जवाब दुरुस्त है। अब हम दूसरी टीम की तरफ चलते हैं। उस्मान ग्रुप है जी। जी आफाक अहमद और अनील अहमद। आफाक का ताल्लुक दारुल शुमाली से और अनील का अहमदनगर से। वक्त इम्तिहान थोड़ा सा मुश्किल। वक्त इम्तिहान एक लिहाज से मुश्किल है, लेकिन एक लिहाज से इसलिए आसान है कि दो लफ्ज़ हैं जो आपके सामने आए हैं। एक नहीं है बल्कि दो लफ्ज़ हैं। वक्त इम्तिहान। जी मशवरा कर लें और इसके साथ साथ जो दूसरी टीमें हैं वो भी अपना जहन दौड़ाएं, अपनी यादाश्त जो है वो ताज़ा करें। जी मुझे अफसोस है आप जवाब नहीं दे पाए। हाँ जी और कोई टीम? वक्त इम्तिहान। जी हाजरीन में से जी माइक दें। ये कौन बताएगा? अतीक अहमद। अतीक अहमद मंगला। हाँ जी। ज़हूर महदी आखिर ज़मा है कि वो कुएं, ज़हूर महदी आखिर ज़मा है संभल जाओ के वक्त बिल्कुल इम्तिहान है। दुरुस्त है। कौन सी किताब है ये? कलाम महमूद और हजरत खलीफतुल मसीह सानी का का कलाम। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नंबर नहीं आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, बहरहाल आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। जी जी उस्मान ग्रुप, मुझे अफसोस है कि पहले राउंड का पहला सवाल जवाब दुरुस्त नहीं दे पाए आप। जी आपसे दूसरा सवाल है। एक लफ्ज़ है फ़िदा। फ़िदा हो जाना, किसी पे निसार हो जाना, जान कुर्बान कर देना। उस नूर पे फिदा हूँ। ये किसी नज़म का पहला शेर नहीं है। मैंने बताया था कि इन चारों किताबों में से जो मारूफ नज़में हैं उनके पहले जो शेर हैं, पहला शेर, उसमें से ये लफ्ज़ लिया गया है और बड़ी मशहूर नज़म है। अगर इस वक्त आपके ज़हन में नहीं आ रही, जब आपको बताया जाएगा तो यकीनन आपको अफसोस होगा कि आपके ज़हन में ये बात नहीं आई। फ़िदा। जी मोहम्मद पर हमारी जाँ फिदा है कि वो कुएं सनम का रहनुमा। बिल्कुल दुरुस्त है जी। 5 नंबर। जी अब तरन्नुम के साथ। मोहम्मद पर हमारी जाँ फिदा है, मोहम्मद पर हमारी जाँ फिदा है कि वो कुएं सनम का रहनुमा है। जी ठीक है जी। ये कलाम किसका है? ये खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और किताब का नाम? कलाम महमूद। कलाम महमूद। बिल्कुल दुरुस्त है जी। जी अब हम चलते हैं नूर ग्रुप की तरफ। पहला राउंड हमारा जारी है और इसमें नूर ग्रुप से पहला सवाल ये है। एक फ़ारसी का लफ्ज़ है लेकिन वो इस्तेमाल उर्दू के शेर में हुआ है। खोशा। खोशा। जी मशवरा कर लें आप। खुशा नसीब के तुम कादियाँ में रहते हो, दयारे मेहदी आखिर ज़मां में जी रहते हो। बिल्कुल दुरुस्त है जी। किताब का नाम? दुर्रे अदन। दुर्रे अदन। और लिखने वाले? सैयदा नवाब मुबारका बेगम हज़रत साहिबा नवाब रज़ी अल्लाह मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल दुरुस्त है जी। हाँ जी तरन्नुम। जी खुशा नसीब के तुम कादियाँ में रहते हो, दयारे महदिए आखिर ज़मां में रहते हो। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन आपके लिए भी कि हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं कि ये नज़म जो है उस वक्त जो कादियान के अमीर साहब थे वो फरमाती हैं कि उनकी दरख्वास्त पर, और इसी तरह वो फरमाती हैं कि हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहरीक पर कही गई थी। जी दुरुस्त है जी। नूर ग्रुप आपसे पहले राउंड का दूसरा सवाल है। मफासिद। मफासिद का लफ्ज़ आया है इन चारों किताबों में से। मशहूर नज़म, पहला शेर। जी एक रात मुफासिद की वो तीरा उतार आई, जो नूर की हर मशल जुल्मात पे वार जी आई। बिल्कुल दुरुस्त है जी। लिखने वाले?
ये कलाम ताहिर से, कलाम ताहिर हज़रत मिर्ज़ा से ताहिर अहमद साहिब रज़ी हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला। बिल्कुल दुरुस्त, सही तरन्नुम पेश करें। एक रात मुफासिद की वो तीरा उतार आई, जो नूर की हर मशअल जुल्मात पे वार आई। जी दुरुस्त है जी। एक लफ्ज़ तलफ़ुज़ उसका दुरुस्त नहीं है, मुफासिद नहीं है, लफ्ज़ मफासिद है, मीम की ज़बर के साथ है। और इस तरह नाज़रीन के लिए भी ऐन मुमकिन है कि बाज़ों के ज़हन में ये बात गई हो कि कलाम ताहिर में जो ये दूसरा मिसरा है, जो नूर की हर मशअल ज़ुल्मात पे वार आई, उनमें से बाज़ नाज़रीन ने ये पढ़ा होगा जो नूर की हर शमा ज़ुल्मात पे वार आई। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला के इरशाद पर जो आखिरी एडिशन आया है उसमें हज़रत साहब ने खुद ही तब्दीली फरमाई थी और उसमें हजूर ने शमा की जगह मशल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया था। इसलिए जो आखिरी एडिशन है वो हतमी है और उसमें मशल का लफ्ज़ है, ना कि शमा का लफ्ज़। तो शेर इस तरह बनता है, एक रात मफासिद की वो तीरा उतार आई, जो नूर की हर मशल ज़ुल्मात पे वार आई। एक लफ्ज़ आपका दुरुस्त नहीं है। अब देखते हैं कि मॉडरेटर साहब जो है आपका नंबर काटते हैं कि नहीं। बाहर के आप नाज़रीन, इसके साथ ही पहला राउंड जो है वो हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। पहले राउंड के इख्तिताम पर नतीजा क्या है, हम चलते हैं मॉडरेटर साहब की तरफ। मोहम्मद ज़करिया। प्रोग्राम के पहले मरहले में सदीक ग्रुप ने हासिल किए हैं 23 नंबर, उस्मान ग्रुप ने 13 और नूर ग्रुप ने 25 नंबर। नंबरों के हिसाब से नूर ग्रुप इस वक्त दोनों ग्रुप से आगे हैं। जी नाज़रीन, पहले राउंड के इख्तिताम पर नतीजे के मुताबिक नूर ग्रुप जो है वो सबसे आगे है। अब हम अपना दूसरा राउंड शुरू करेंगे। दूसरे राउंड में हर एक टीम के साथ हम 2-2 सवालात पूछेंगे और तमाम तीनों टीमों को हमने 2-2 पर्चियाँ दी हुई हैं। उन पर्चियों पर इन चारों किताबों में से जो मशहूर नज़में हैं उनका पहला मिसरा, या पहला मिसरा भी नहीं बल्कि आधा मिसरा जो है वो बाजों पे लिखा होगा, उससे उन्होंने शेर मुकम्मल करना है, किताब का नाम बताना है और वो शेर किस शख्सियत का है वो उन्होंने बताना है और इस तरह तरन्नुम के साथ पेश करेंगे। सबसे पहले सदीक ग्रुप जी, खोलें जी पर्ची। हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, जी हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई जी सानी। बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत आसान था आपके लिए जी। किताब का नाम दुर्र समीन जी, कलाम हज़रत खलीफतुल हज़रत मसीह मौद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातो वस्सलाम का। ठीक है जी, अब तरन्नुम के साथ पेश करें। हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी। जी ज़ाकमुल्लाह। तरन्नुम जो है इसमें से आपके नंबर जो हैं वो कटते हैं। बाकी जब आप किताब बता देते हैं या दुरुस्त बता देते हैं कि ये शेर किन शख्सियत का है तो उसमें से आपके नंबर नहीं कटते। लेकिन जो तरन्नुम है वो चूँकि हर एक का एक जैसा नहीं होता, इसलिए उसमें से आपके नंबर कटते हैं। कोई और किसी के जहन में इसका तरन्नुम है, इस नज़म का हम दो सना उसी जो हाफसा ने पेश किया, इसके अलावा किसी के पास तरन्नुम है? जी हाजरीन जी लाएं जी। जी हिबातुर रहीम। हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। हाँ जी, नवीद साहब कह रहे हैं जी
और भी एक तरन्नुम है। दोसना उसी को जो ज़ात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। हमारा दूसरा राउंड है और पहला ग्रुप है सदीक ग्रुप, हाफिज जावेद रहमान और फातिह अहमद। जी दूसरी पर्ची खोलें जी, उसमें क्या है जी? है अजब मेरे खुदा मेरे पे एहसान तेरा। जी ठीक है अजब मेरे खुदा मेरे पे एहसान तेरा। जी शेर मुकम्मल करें। जी हाफ साहब मशवरा कर लें। किताब का नाम और मुसन्निफ का नाम बता देते हैं। किताब का नाम जी बताएं। कलाम महमूद से। जी और मुसन्निफ का नाम? हज़रत खलीफातुल मसीह सानी। जी मुझे अफसोस है कि जवाब आपका दुरुस्त नहीं है और तीनों को तीनों जुज़ जो हैं 15 नंबर के, उनमें से कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। जी दो टीमें जो और बैठी उनमें से कोई? जी आफाक, अनील, जी काशिफ, शहजाद काशिफ और नईमुल्ला। हाँ जी बताएं, माइक दें, शेर मुकम्मल करें पहले। है अजब मेरे खुदा मेरे पे एहसान तेरा, किस तरह शुक्र करूं ए खुदा ए मेरे सुल्तान ता तेरा। बिल्कुल दुरुस्त है। कलाम किसका है ये? हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कलाम है और दुर्र समीन में से है। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी। जी वापस आते हैं और उससे आगे हैं जी उस्मान ग्रुप, आफाक अहमद और अनील अहमद। जी दूसरा राउंड है, पर्ची खोलें जी। कभी इज़्न हो तो आशिक़ दरे यार तक कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे। जी ठीक है जी। दूसरा मिसरा इसका? नहीं वो सॉरी, कलाम किसका है? खलीफातुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला का कलाम और किताब का नाम? कलाम ताहिर। ठीक है जी, दो जुज़ आपके दुरुस्त हैं। शेर मुकम्मल करें और तरन्नुम के साथ पेश करें। जी मशवरा कर लें आप। जी वक्त आपका ख़त्म हुआ। हाज़रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनमें से कौन है जो ये शेर मुकम्मल करेंगे और तरन्नुम के साथ पेश करेंगे। अतीक अहमद मंगला। कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये ज़रा सिक निगारिश है निगार तक तो पहुँचे। नाज़रीन अब हम वापस आते हैं उस्मान ग्रुप की तरफ। जी उस्मान ग्रुप दूसरी पर्ची खोलें। जी कौन सा मिसरा है जी? जी बताएं मिसरा कौन सा है? हाय वो दिल के जिसे तर्ज वफा याद नहीं। हाय वो दिल के जिसे तर्ज वफा याद नहीं। नहीं है जी सदीक ग्रुप या नूर ग्रुप में से? हाँ जी कोई? जी हाजरीन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो शेर मुकम्मल कर सके? जी नाजरीन, हाय वो दिल के जिसे तर्ज वफा याद नहीं, वाए वो रूह जिसे कौले बला याद नहीं। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम और कलाम महमूद से है। जी मुझे अफसोस है कि आप इस सवाल का भी जवाब दुरुस्त नहीं दे पाए। अब हम चलते हैं नाज़रीन नूर ग्रुप की तरफ। तीसरा ग्रुप है हमारा और दूसरा राउंड जारी है। जी नूर ग्रुप पर्ची खोलें। जी कौन सा मिसरा लिखा हुआ इस पर? किस्सा हिज्र ज़रा होश में आलूं तो कहूँ। जी किस्सा हिज्र ज़रा होश में आलूं तो कहूँ। दूसरा मिसरा? किस्सा हिज्र ज़रा होश में आलूं तो कहूँ, बात लंबी है ये सर पैर जो पालूं तो जी कहूँ। बिल्कुल दुरुस्त है जी। कलाम किसका है ये? कलाम महमूद से। कलाम महमूद से है, हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम। जी बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक हिस्सा बाकी है और वो तरन्नुम का।
किस्साए हिजर ज़रा होश में आलूं तो कहूँ, बात लंबी है ये सर पैर जो पालूं तो कहूँ। जी दुरुस्त है। तरन्नुम आपने अभी बनाया है, ये इससे पहले ज़हन में था? ये पहले था। पहले था, ठीक है जी। जी दूसरी पर्ची खोलें। या इलाही रहम कर अपना कि मैं बीमार हूँ, जी दिल से तंग आया हूँ अपनी जान से बेजार जी दुरुस्त है जी। ये कलाम महमूद से और हज़रत खलीफातुल मसीह सानी। जी बिल्कुल दुरुस्त है। तरन्नुम। या इलाही रहम कर अपना कि मैं बीमार हूँ, दिल से तंग आया हूँ अपनी जान से बेजार हूँ। जी नाज़रीन, दूसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम चलते हैं मोहम्मद ज़करिया की तरफ, वो हमें रिजल्ट से आगाह करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे मरहले में सदीक ग्रुप ने हासिल किए हैं 12 नंबर, उस्मान ग्रुप ने 10 नंबर और नूर ग्रुप ने 26 नंबर। नतीजे के हिसाब से नूर ग्रुप अभी तक आ गए। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर आपने रिज़ल्ट सुना और दोनों राउंड्स के इख्तिताम पर जो नतीजा है वो अभी तक नूर ग्रुप के हक़ में जा रहा है। अब हम अपना तीसरा और आखिरी राउंड जो है वो शुरू करने वाले हैं। इस तीसरे और आखिरी राउंड में हम तीनों टीमों से एक एक सवाल पूछेंगे और ये सवाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से होगा। सबसे पहले सिद्दीक ग्रुप से हम सवाल पूछेंगे। जी हाफ़ साहब और फ़ातिह अहमद, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक घर में अपने चंद सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। घर का दरवाज़ा खटखटाता है कोई शख्स। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि एक शख्स है और वो बड़े गुस्से में है और म्यान से तलवार उसने निकाली हुई है। जिस शख्स के हाथ में तलवार है वो बाद में ईमान ले आए और इस्लाम कबूल करने के बाद खिलाफत के मकाम पर मुतमक्किन हुए। नाम बताएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बिल्कुल दुरुस्त है जी। और ये वो शख्सियत हैं कि जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का भी शर्फ हासिल था। बिल्कुल दुरुस्त है जी। जी दूसरा ग्रुप उस्मान ग्रुप, जी आफाक अहमद और अनील अहमद, आपसे सवाल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना का कल भी जिक्र आया था, लेकिन ये सवाल उससे मुख्तलिफ है। मदीना की तरफ आप हिजरत कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके हमराह हैं। एक शख्स आपका ताक़ुब कर रहा है। वो मक्का में जब ये बात मशहूर हुई कि वो निकल गए हैं तो उस वक्त उन्होंने इनाम रखे कि 100 सुर्ख ऊँट जो हैं उस शख्स को दिए जाएंगे जो इस शख्स को ज़िंदा या मुर्दा हालत में हमारे पास लेके आएगा। तो वो कई शख्स निकले, उनमें से एक शख्स का जिक्र आ रहा है कि वो भी ताक़ुब में निकला और जब उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लिया तो आपने भी उसको देखा। उसका घोड़ा जो है वो ज़मीन में, उसके पाँव धंस गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को उसके मुतल्लिक एक पेशगोई बताई। वो शख्स बाद में मुसलमान हुआ और जो पेशगोई उसके मुतल्लिक थी वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में पूरी हुई। उस शख्स का नाम जी हबार बिल मसूद नहीं जी। और कौन बताएगा जी बाकी टीमों में से? जी नईमुल्लाह। सुराका बिन मालिक। सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जी दुरुस्त है जी। आपसे सवाल है नूर ग्रुप। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल से कम है। आप इबादत के लिए
अपने घर से बाहर एक जगह पर तशरीफ़ ले जाते रहे हैं और ये सिलसिला कुछ अरसे तक जारी रहता है। आप पर खुदा की तरफ से पहली वही नाजिल होती है। उस जगह का नाम बताएं कि जहाँ पर आप इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाते रहे हैं। जी, गारे हिरा। गारे हिरा, बिल्कुल दुरुस्त है जी। और जो वही के अल्फाज हैं वो बता सकते हैं? जो पहली वही, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये 5 आयात हैं जो शुरू में आपके ऊपर नाज़िल हुई। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे दूसरे प्रोग्राम का तीसरा राउंड जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब हम रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। मोहम्मद ज़करिया हमें रिज़ल्ट से आगाह करेंगे। जी मोहम्मद ज़करिया। प्रोग्राम के आखिर पे नतीजा कुछ यूँ है। सदीक ग्रुप ने 70 में से 45 नंबर हासिल किए हैं, उस्मान ग्रुप ने 23 नंबर और नूर ग्रुप ने 61 नंबर। इस तरह नतीजे के हिसाब से जो ग्रुप आज फर्स्ट करार पाया है वो है नूर ग्रुप। नाज़रीन, हमारे दूसरे प्रोग्राम में नूर ग्रुप जो है वो फातेह करार पाया है। हम इन्हीं 3 टीमों के साथ अगले तीसरे प्रोग्राम में भी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और तीसरे प्रोग्राम में हम ये फ़ैसला करेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो फ़ाइनल में क्वालिफ़ाई कर गया है। हम उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या इलाही रहम कर अपना कि मैं बीमार हूँ, दिल से तंग आया हूँ, अपनी जान से बेजार हूँ।